नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब छठ के मौके पर पटना पहुंचे और उनके बिहार में छठ पर्व में शामिल होने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बात केवल छठ पूजा भर की नहीं थी, बल्कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया। जाहिर तौर पर राजनीतिक चर्चा भी हुई होगी, लेकिन इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। बता दें कि पटना दौरे पर आए जेपी नड्डा ने इस दौरान बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी अलग से मुलाकात की है और कहा गया है कि उपचुनाव के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन राजनीति में गलियारों में हलचल देखी जा रही है और जेपी नड्डा के दौरे का मतलब समझने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, जेपी नड्डा के दौरे को हम दो लिहाज से देख सकते हैं। पहला, धार्मिक दौरा, जब छठ पर्व के मौके पर पटना आकर उन्होंने साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी कितना गंभीर है। छठ के मौके पर आकर उन्होंने बिहार के लोगों की भावनाओं को भी छूने का काम किया है। दूसरा उद्देश्य सियासी है और यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को है, तो अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसका फीडबैक उन्होंने बीजेपी के नेताओं से लिया होगा कि वस्तुस्थिति क्या है। बीजेपी 365 दिन राजनीति करने वाली सजग पार्टी है। इसी साल दिसंबर में बीजेपी का संगठन चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। शायद इससे लेकर बिहार बीजेपी से भी फीडबैक लिया गया होगा। साथ ही नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होने के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनके बिहार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो महत्वपूर्ण हो सकती है। बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ संबंध बेहद मधुर दिख रहे हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा था, जब 40 में से 30 सीट एनडीए जीती थी, लेकिन 10 सीट पर हार एनडीए के लिए झटका भी था। ऐसे हालात विधानसभा चुनाव में भी ना हो, इसे लेकर बीजेपी और एनडीए दोनों गंभीर हैं। जेपी नड्डा का दौरा इस मायने में और महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी इस बार हर स्तर पर सतर्क है और नीतीश कुमार को हर साल अपने साथ रखने की हर जुगत कर रही है। हाल के दिनों में जब गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा हुई, तो जेडीयू ने सामने से तो नहीं, लेकिन साइलेंस तेवर जरूर दिखाए थे। इसका असर भी हुआ था और बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा से किनारा कर लिया था। बीजेपी नीतीश कुमार के मैसेज को बड़ी शिद्दत से समझती है। हाल के दिनों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच तालमेल का अभाव भी दिखता रहा है। हालांकि सीएम नीतीश लगातार कहते हैं कि वह बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब जब आगामी 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो मोदी नीतीश एकता का संदेश बड़े पैमाने पर बिहार की जनता के बीच जाए, इसकी भी कवायद कही जा रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।